नमस्कार साथियों। कक्षा 10 का सवाल है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो अब हम इस सवाल का हल करेंगे। यहाँ हमने हल, ठीक है, हल है। अब हम इसको मानेंगे, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन? ए बटे बी लिखते हैं। ये किसके बराबर है? अंडर रूट 5 के। ठीक है, अब हम यहां लिख देते हैं ए बी सहअभाज्य संख्या है। ए बी एक पूर्णांक है जहां बी बराबर नहीं होता किसके? शून्य के। यहां तक सभी को समझ में आया होगा कि जब परिमेय संख्या होती है तो परिमेय संख्या जो बटे में लिखी जाती है वो दोनों सहअभाज्य संख्या होती है और एक पूर्णांक भी होती है। और जहां बी बराबर 0 नहीं होता, क्योंकि किसी संख्या में अगर हम 0 का भाग देंगे तो वो भाग हो नहीं पाएगा, क्योंकि 0 की टेबल कभी बोली नहीं जाती, जो इसको हम प्रदर्शित नहीं कर पाते। ठीक है, अब देखो, अब लिखेंगे हम, ये दोनों दो पक्ष हो गए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अंडर रूट 5 का वर्ग कर रहे हम, तो स्क्वायर लगा दिया, बराबर ए बटे बी का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है 2। जैसे अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5, अब अंडर रूट 5 को गुणा करेंगे तो हट जाएगा, बराबर 1/5 रह जाएगा। अब यहाँ आ गया ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ठीक है, अब इनको आगे पीछे लेने पे तो ये बी इधर चला जाएगा, तो ये 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गया। अब देखो, अगर हम यहाँ 5 बी स्क्वायर यहाँ रखते हैं तो ए स्क्वायर बटे 5 आ गया। जो हमने यहाँ लिखा सहअभाज्य संख्या होती है, तो ये 5 है वो ए स्क्वायर को काट रहा है, तो अब हम लिख देंगे यहां 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर ये ए स्क्वायर को भी विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। कैसे? कि जैसे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर मतलब जैसे 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 25 अगर 5 से भाग जा रहा है 25 में, तो इसके वर्गमूल में भी तो 5 का भाग जाएगा। तो ये ए स्क्वायर है, स्क्वायर का ए है, जो वर्गमूल है, तो इसमें भी इस 5 का भाग जाएगा। अब आगे वाले देखते हैं। तो अब हम यहां माना, समीकरण हमने एक ये माना है, तो अब ये लिख देंगे कि ए बराबर, देखो ए बराबर मानना है। क्यों? क्योंकि ए में विभाजित हो रहा है, तो ए बराबर हम कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे सी मान लिया। तो अब यहाँ पे सी की जगह हम कितना मानेंगे? 5c। अब मन में आता है कि 5c ही क्यों आएगा, यहाँ पे 2 3 या जो भी और कुछ क्यों नहीं माना? तो हमारे पास यहाँ अंडर रूट में कितने आए हुए? 5 है। अगर यहाँ 2 आते तो हम 2 मानते, अगर यहाँ 3 आते तो हम कितने मानते? 3 मानते। तो मेरे हिसाब से अब तक यहाँ तक सभी के समझ में आया होगा। अब हम लिखे
समीकरण एक में ए का मान रखने पे ए का मान रखने पे तो समीकरण एक ही है अपने पास, तो ये आ गया 5b का स्क्वायर बराबर ए का मान, तो ए का मान क्या है 5c, तो ये 5c और यहाँ स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब 5b का स्क्वायर बराबर ये कितने हो गए 25c स्क्वायर। अब b स्क्वायर बराबर 25c और ये इसके इधर आएगा तो इधर आने के बाद में क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। देखो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो यहाँ b स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5c स्क्वायर। ठीक है, अब c स्क्वायर आ गया तो ये इसके साथ गुणा में हो रहा है तो इसके साथ आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो b स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। अब हम c स्क्वायर को इधर ले लो बोले, तो क्या हो गया c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, c स्क्वायर b स्क्वायर बटे 5। अब ये इसके बटे में आ गया, इसका मतलब ये 5 है b को भी विभाजित कर रहा है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे यहाँ 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, अगर 5b स्क्वायर को विभाजित करता है तो अभी हमने देखा है उसी हिसाब से हम क्या लिख देंगे कि 5b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या होती है वो विभाजित नहीं होती, सहभाज्य संख्या नहीं होती। अब यहाँ पे ये 5 है b स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और 5 है वो a स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, तो जो हमने माना है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ये हमें लिखना है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्यों, किस चीज का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, कि जो हमने माना है, हमने क्या माना है कि हमने ये माना है कि परिमेय एक बटे माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या अंडर रूट नहीं हो सकती, तो यहाँ क्या है विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः हमारा मानना, अब लिख देंगे अतः हमारा मानना गलत है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः हमारा मानना गलत है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः इससे ये स्पष्ट होता है, कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो शायद आप लोगों के समझ में आया होगा कि जो हमने माना था वो गलत हो गया, इसका मतलब हमने परिमेय संख्या माना है, तो इससे सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो अभी जिस हिसाब से हमने किया था तो हमें सबसे पहले तो मानना होता है, क्योंकि मानने बगैर तो हम मानते नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिद्ध करना है, सिद्ध ऐसे होता नहीं है। ठीक है, तो अब वही लिख देंगे कि माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय
संख्या है। अब आप लोगों को पता है कि परिमेय संख्या उन पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि परिमेय संख्या को हम a बटे b के रूप में लिखते हैं। तो जैसे कोई भी संख्या हो, कोई जैसे मान लो अकेला 3 है, तो 3 के भी नीचे क्या है कि कोई संख्या नहीं हो तो हम 1 होता है 3 में, क्योंकि 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 के 3 आएंगे, इसलिए 1 लिखा नहीं जाता, तो परिमेय संख्या में आते हैं। ठीक है, तो ये a बटे 5 हो गया। तो अब 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 किसके बराबर है? a बटे b। ठीक है, अब a बटे b के बराबर है, तो अब 2 अंडर रूट 5 बराबर a बटे b, और यहां ये प्लस में है तो इधर आके किस में हो जाएगा? -3। -3 हो गया। अब इसको सरल कर लेते हैं। अंडर रूट 5 बराबर, ये देखो इनका जो लघुत्तम आएगा, लघुत्तम कितना आ गया? b। तो यहाँ तो a आ गया और यहाँ क्या आ गया? 3b। अब अंडर रूट 5, अब देखो अंडर रूट 2 है, अंडर रूट के बाहर है, 2 इससे क्या हो रहे हैं? गुणा हो रहे हैं, तो इधर आके क्या हो जाएंगे? भाग में बदल जाएंगे। a 3b बटे b, तो इधर भाग में है तो इधर आके, सॉरी इधर आके गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएंगे, नीचे बड़ी संख्या के पास आ जाएंगे। तो ये आ गया 2। अब यहां अंडर रूट, यहां अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और a माइनस 3b बटे b इंटू 2, ये तो एक परिमेय संख्या होगी। अब हमें पता है कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या के, तो यहाँ अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये a माइनस 3b बटे b गुणा 2, ये एक परिमेय संख्या है। तो यहां भी क्या है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहां लिख देंगे विरोधाभास उत्पन्न होता है या हो रहा है। अतः हमारा मानना, अब लिख देंगे अतः हमारा मानना गलत है। क्या मानना गलत है? कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो अब इसे ये सिद्ध हो जाता है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आज हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए हमने ये जो सवाल हल किए हैं, आपको कैसे लगे? अच्छे हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना, ताकि इनमें और कुछ सुधार किया जा सके। धन्यवाद।